तो महाराज आज हम सुन रहे हैं एक अच्छी बात। इस बात में आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, कौन जवाब देगा? हाँ, कोई हाथ ही नहीं उठा, डर के मारे शांत हो जाए। बहुत सरल सवाल है कि कचरा कहाँ रहना चाहिए, यही सवाल। कचरा कहाँ रहना चाहिए? हाँ, जोर से बोलो। अभी मैंने एक घर में जा भिक्षा के लिए गया था, भिक्षा लेने। तो भिक्षा लेने उस घर में गया तो एक आदमी उतल पुतल कर रहा है अपना टेबल। मैं क्या है, क्या खोद रहे हो? ऑफिस की चाबी नहीं मिल रही है महाराज, 3 घंटे से ढूंढ रहा हूं। क्या बोलता है? क्यों रे? अरे पूरा यहाँ सब हो गया महाराज, सब चीजों इकट्ठी हो गई, कुछ समझ नहीं पड़ रहा है। देखो तो उसी टेबल के ऊपर किताबें कई सारी पड़ी है, फाइल्स पड़े हैं, कई कई चीजें पड़ी है, पेन सब बिखरे हुए पड़े हैं, चाबियों कई अंदर इधर उधर घुसी हुई है, कई चीजें। इतने में उसकी पत्नी बच्चे को अंदर से डांट रही है, जान आ रे जल्दी जाके 50 ग्राम हल्दी का पाउडर लेके आ, जल्दी आ, तेल गर्म हो रहा है, जल्दी जा। वो बोलता है, अरे मम्मी कल तो हल्दी का पाउडर मंगाया और आज बोलती हो वापस लाना, कल ही तो लेके आया, हल्दी का तो पाउडर लाया, पढ़ने नहीं देती हो, ट्यूशन टीचर मारता है मेरे को पकड़ के, घड़ी घड़ी भगाती हो। अरे वो ढूंढ नहीं पाऊंगी रे लल्ला, वो कहीं कहीं हो गया, इधर उधर हो गया, पूरा अंदर बिखेरा पड़ा हुआ है चारों तरफ। वो कल जो लाया कहाँ रखा, मिल नहीं रहा, दूसरा ले आना भाई। हाँ, रसोई घर में कचरा, किधर? ऑफिस में कचरा, कहाँ? बेडरूम में कचरा, डाइनिंग हॉल में कचरा, स्टडी हॉल कचरा, बाथरूम कचरा, दिल कचरा, रिलेशन कचरा, जीवन कचरा, खुद कचरा। आप सोचो ये सही है कि नहीं? देखो आपके रिलेशन में गुंतल पांतल है, क्या है? आप देखो रिलेशनशिप में कचरे, आप बोलो कि कोई भी एक भी आदमी दुनिया में सही नहीं है। हाँ भाई, तू ही एक सही है दुनिया में, की सब खराब, दुनिया सब खोटा भाई, तू ही बहुत अच्छा। हमारे बोलने के तरीके बहुत तगड़े होते हैं, आप अच्छे से सोचो। अगर आप जल्दी जल्दी काम करते हो, आप सोचो मैं जो बोलूं सही है कि नहीं, आप जल्दी जल्दी काम करोगे, बोलोगे देखो मेरी फुर्ती कैसी है। दूसरा जल्दी जल्दी जोड़े तो बड़ा गड़बड़िया है, से हड़बड़ करता है, फिर कुछ ना कुछ लफड़ा करेगा, इसको बुद्धि नहीं है, धीरे काम करना आता नहीं है इसको। खुद करे तो फुर्तीवान है, दूसरा करे तो गड़बड़िया है। वैसे ही आप बेटी शांत घर में बैठी हो तो बहुत शांत स्वभावी है मेरी बेटी, ज्यादा बोलती नहीं है, बहुत शांत स्वभावी है मेरी बेटी, ज्यादा बोलती नहीं, कितनी शांत है, देखिए कितनी अच्छी है। और बहू अगर बेटी रो शांत, बड़ी घमंडी है, जब से आई मुंह नहीं खोले, जैसे पिता के अगर बहुत बड़ा नवाब का माल होगा, या मुंह नहीं खोलती, बड़ी ऐसी है। देखो हमारी तरफ उंगली अलग टाइप से मुड़ती है ना, दुनिया की तरफ हमारी उंगली अलग टाइप से मुड़ती है। हाँ, अपन ने थोड़ा सा कमा लिया हो अभी तो तुरंत, देखा मेहनत करे तो मिलता ही है, गुरुदेव कहते हैं ना मेहनत करो तो मिलता है। देखो मेरा मेहनत फलित हो गया, कितना मेहनत। पड़ोसी थोड़ा बड़ा हो गया तो मालूम नहीं है कि क्या क्या करता है, अगर बताऊं तो खराब लगे, इसलिए मुंह बंद करके बैठा हूं, बाकी इसके करतूत में जानता हूं। हाँ, पड़ोसी कमाया तो उसका करतूत ये सब जानता है, ये कमाया तो बड़ा ईमानदार है, इसकी बेटी बहुत शांत है, इसकी बहू बहुत घमंडी है, ये दौड़े तो बहुत फुर्तीवान है, दूसरा दौड़े तो बहुत हड़बड़िया है। देखिए तराश को ऐसे रखिए कि तोलो तो बराबर हिसाब चलता रहे, बेचो तो भी उसी तोल से बेचिए ना, खरीदो तो भी उसी तोल से खरीदिए, क्योंकि ये तराज का ईश्वर ध्यान दे रहा है। क्या करना है? हाँ, बहुत होशियार हो, बहुत लपड़ा, कुछ नहीं करें लेकिन कहें कि हम जैसा दानी, खुद अगर 2 रुपया भी खर्चा नहीं करे तो पत्नी कहेगी मेरे पति बहुत सोच समझ के काम करते, बहुत सोच समझ के, फालतू खर्च करते, घर चलाना पड़ता है तो वो विवेकी हैं। क्या है? हाँ, दूसरा खर्चा नहीं, बड़ा कंजूस है, दूसरा खर्चा नहीं करे ने,
बड़ा कंजूस है, नालायक, ऐसे ही इकट्ठा करके कहां मरेगा पता नहीं, आखिर तो मट्टी में जाना है, क्यों नहीं कर रहा पता नहीं। खुद नहीं करें तो बहुत विवेकी है, घर चलाना आता है, दूसरा नहीं करें तो कंजूस है, नालायक है। हाँ, आपको आईना दिखाना पड़ेगा कि आपके जीवन में क्या चल रहा महाराज। चलता है बड़ा लफड़ा। क्या क्या होता है? हाँ, दुनिया पर उंगली चलती है। एक पति पत्नी थे। कौन थे? यहीं बैठे हैं पति। कहां बैठे हैं? हाँ, कभी भी एक ही आदत पत्नी को, मेरा पति दानी है, मेरा पति गुणी है, मेरा पति ऐसा है। देखो तो एक पैसे का कोई लेना देना ही नहीं। कोई दूर से कहीं भिखारी भी आता हो तो पहले दरवाजा बंद कर दें घर का, कहीं मांगने खटखट ना कर दें। तो दो ही बेटे हैं, दुनिया पूरे गांव को ही मालूम है कि एक पैसा देने वाले नहीं हैं, लेकिन बोलेंगे जोरदार। बाहर खड़ी होगी पत्नी, कोई गली में गई हो तो बुलाएगी। वो तो अपनी जा रही है, इसको देखने नहीं आई, वो अपनी जा रही, लेकिन इसको शांति नहीं मिलेगी इसकी पत्नी को। वो उसको बुलाएगी, आवे मालती आओ। वो आवे, अरे क्या करना है? मेरे को आटा पीसने जाना है, बाद में बात करेंगे। अरे खड़ तो सही, कल एकादशी थी, मैंने बादाम का हलवा बनाया इनके लिए मेरे लिए, और बढ़िया से साबूदाने की खिचड़ी बनाई, बहुत सारी चीजें बनाई और सब बना के बैठी। इतने में देखो एक बेचारा भूखा आया, हम दोनों ने सोचा हम तो जिंदगी भर खाते हैं, उस भूखे को हमने सब दे दिया। क्या कर दिया? उस भूखे को हमने सब दे दिया। दिया कोई साबूदाने का एक दाना भी नहीं है। इसलिए आपको घड़ी घड़ी कहता हूं कि बिना काम झूठ मत। पहले भी कई बार बोला कि बिना काम झूठ मत बोलो। कोई पूछता है भोजन कर लिया? हाँ कर लिया। किया नहीं हो तो भी बोलेगा कर लिया, कर लिया तो बोलेगा नहीं किया। इसमें क्या आना जाना है? मुझे समझ नहीं पड़ता है कि आपके झूठों का कारण क्या है। मैं कई बार सोचता हूं कि ये बिना फालतू इतना झूठ बोलते क्यों हैं। जैसे ही मैं कई बार ये भी बताया कि जैसे आश्रम तक आएंगे वहीं बालकनी में बैठता हूं मैं, बाहर इधर ही बाहर बैठता हूं, अच्छे से इन दोनों का हंसने का आवाज आएगा मेरे को। पति पत्नी नीचे से हा 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 करते करते आएंगे। जैसे ही ऊपर आएंगे, महाराज महाराज। अरे महाराज मरे नहीं, अभी बैठे हैं, क्या है तेरे को? बहुत दुख है महाराज, मेरे जैसे बहुत दुखी कोई नहीं। अरे तू पिक्चर में जा, बॉलीवुड क्या हॉलीवुड में ही जीत जाएगी, और कहां जाए। हाँ? तो एक दिन इसके घर में दोनों बैठ के बात करें। गांव वालों ने देखा कि एक नया आदमी आया है गांव में, बड़ा चिट्टा होशियार है, जो निकालना निकाल के ही रहता है, बड़ा होशियार है। गांव वालों ने सोचा ये दोनों होशियार है पति पत्नी, इसके घर भेजो इसको, ताकि कहीं ना कहीं आज निकलवा के ही आएगा। वो भी कम नहीं, ये भी कम नहीं, दोनों में क्या होता है देखते हैं। तो वो सबने मिलके बोला कि भाई तू इधर गांव में आया, इधर किसी के यहाँ रोटी आज नहीं है, हम सब कुछ काम में लगे, अनुष्ठान में लगे, इस घर में जा, बहुत बड़े दयालु दानवीर हैं ये, इनके घर में तुझे जो मिलना है मिलेगा, और वो देख के ही भेजते हैं हर एक को। आज का दिन ही देखिए मुहूर्त, इस बहन ने पिस्ता का अच्छे से बर्फी और खीर और 2-3 अच्छे व्यंजन बना के बैठी है पति पत्नी, खाने में दोनों आगे हैं। तो दोनों मिलकर के अच्छी अच्छी चीजें बना के बैठे हैं। पत्नी कहे चलो अब हम दोनों खा लेते हैं, 2 जन पूर्ति तो है ये चीज। खाजे में मैंने अच्छे से अजवाइन डाली है, खाजा खाओ तो अजवाइन से तृप्त होंगे न, पचन होगा अच्छे से। और हलवा देखो बहुत बढ़िया, घी का, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। चलो अपन दोनों बैठ के खाएं। दोनों को बच्चे भी नहीं, बच्चे भी नहीं, इसके नहीं उनके नहीं, इसके तो है। अभी बच्चे नहीं है तो वो कह दो ही खाए बैठे। इतने में गांव वालों ने जबरदस्ती इस आदमी को अंदर घुसेड़ा इनके घर में। जा, कुछ न कुछ तो तुझे यहाँ मिलेगा। ये लोग ऐसे खाना ही नहीं, दक्षिणा भी दे के भेजते हैं। क्या करते हैं? दक्षिणा भी दे के भेजते हैं। तो वो खुश हुआ कि खाना भी मिलेगा, दक्षिणा भी मिलेगा, वो घर ही चाहिए मेरे को, मैं भी जाता हूँ। वो अंदर घुस गया। वो अंदर आते ये दोनों देखे कि अजनबी आ गया है, कौन आ गया? अरे कौन हो भाई? अरे बाहर गांव का हूँ, पूरे गांव वालों ने कहा कि आप ही दानियों में कर्ण जैसे हो, तो आपके घर में ही सब मिलेगा, तो मैं यहाँ से खाना लेने आया। गांव वालों ने बोला बिना दक्षिणा का आना नहीं, तो आपसे दक्षिणा भी लेने आया।
अब दोनों विचार में पड़े, देखे तो बाहर खिड़कियों में गांव वाले झांक रहे हैं, अंदर क्या होगा देखने के लिए। इनको मालूम पड़ गया कि गांव वाले देख रहे हैं, अपन इतने दिन से दानी बन रहे हैं गांव वालों के सामने, आज कुछ नहीं किया तो बड़ा लफड़ा पड़ेगा। लेकिन देने की इच्छा भी है, है? तो पत्नी ने पति के कान में कहा, देखो बादाम हलवा गर्म हो जाएगा, खीर भी गर्म हो जाएगा, अगर हम नहीं कुछ किए और ये खड़ा रहा तो हम गर्म हो जाएंगे। इससे अच्छा है आप मुझे मारो जैसे मारो। क्या करो? आप मुझे मारो जैसे मारो, अच्छे से, मैं रोऊं जैसे रोऊं। तो अपनी हरकत देख के ये भाग जाएगा, फिर दरवाजा बंद करके शांति से खाएंगे। झगड़े के घर में कौन मेहमान रहने वाला। तो इसने आंख लाल किया पत्नी ने, पति भी समझ गया कि इशारा कर रही है। मेहमान आंख लाल देखते ही घर के बाहर जाके खड़ा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। तो ये अंदर से, छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा, मेरा घर बर्बाद कर दिया तूने, जा पियर, अब तेरे जरूरत नहीं है, ऐसे बोल के टेबल पर जोर से एक आवाज लगाया जैसे मार रहा हो। तो वो जोर से चिल्लाए, हाँ मुझे मार दिया रे, मुझे मार दिया, मेरे ऊपर बर्तन पटका रे, मेरे ऊपर बर्तन पटका रे। बाहर खड़े खड़े देखे बर्तन का तो आवाज ही नहीं आया। बर्तन पटका हो तो कुछ तो आवाज आए बर्तन का, ये खाली बर्तन पटका पटका करे, कोई आवाज तो नहीं आए, जरूर कुछ गड़बड़ है। इसने देखा कि घर के पीछे भी दरवाजा है, चलो पीछे से देखते हैं ये क्या है तमाशा। वो आदमी भी इनका ही बराबर का होशियार था, तो पीछे जाके उधर पीछे से खड़ा हो गया, देखे कि दरवाजा ही खुला है। ऐसे झांका तो देखे ना वो मार रहा है ना ये रो रही है, दो ही हाँ हाँ कर रहे हैं एक दूसरे से। ये देखा ऐसी बात है, ठहरो ठहरो, पीछे दरवाजा खुला ही था। तो अंदर घुस के जहां नीचे इन लोगों ने बादाम का हलवा खीर सब रखा था, उधर ही अटाली बनी हुई थी स्लैब, उस पर चढ़ के बैठ गया, ऊपर बैठ गया। नीचे ये यूं ही चिल्लावे, मत मार रे, मुझे मत मार, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मेरे बाप को बोल दूंगी, क्यों मारता है, अरे भगोना फेंक दिया रे, मेरे ऊपर भगोना फेंक दिया। और रोवे, और ये ठम ठम मेले। फिर सब खत्म हो देखे, फिर वो इशारा की कि आदमी है कि नहीं देखो। ये वहां से खिड़की में देखी, वहां सामने तो कोई है नहीं है, तो ऊपर चढ़ के बैठ गया है। तो देखा कोई नहीं है, फिर इन्होंने दरवाजा बंद किया। दोनों थाली में वापस क्या क्या लेके बैठे बताओ, क्या लेके बैठे? बादाम का हलवा है, खीर है, खाजा है, सत्तू का लड्डू बनाई है, पुलाव बनाई है, सब लेके बैठे। ये भी बैठी। खाने के पहले पत्नी हंसने लगी, ऐसी हंस। पति क्या, काई की हंस रही हो? तो वो केवे, मैं रोए बगैर कैसे रोई देखा? तो तुरंत इसको हंसी आई, वो बोले, मैं मारे बगैर कैसे मारा देखा? तो वो ऊपर से कूदे, बोले, मैं गए बगैर कैसे आया देखा? समझा? तो महाराज, ये संसार की रीति को बताते हुए हम कहते हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं अलग है और बातें अलग। एक आदमी को मैंने नहीं देखा आज तक, मैं भी तो देखो 2000 से इस तीर्थ में बैठा हूँ, 23 साल हो गए मेरे बैठ के। 23 साल में एक आदमी को नहीं देखा कि मैं कंजूस हूँ बोलता हूँ। एक आदमी नहीं, मैं कंजूस हूँ महाराज, मेरे से नहीं होता। अगर होगा होगा तो होगा, सत्य बोलना चाहिए ना। कोई बता दे, किसी की ताकत है बता दे, कोई बोले है, कोई मानता है मैं कंजूस हूं, कोई माने? हाँ। अभी आप देखिए, ये माँ की महिमा है कि हम सबको कुछ संस्कार और श्रेष्ठता लाने के लिए यहाँ कृष्णगिरी तक भेज दी माँ। कहाँ भेज दी? कहाँ भेज दी? और बातें हजार आती है इसी कहानी में। और एक कहानी याद आ गई मेरे को, अचानक अभी आई, कि देखो हमारी बातें ऐसी होती है, पूजा करो तो भी, आपको मैं पूछूं, कई घरों में मैं जाऊं ने, तो मेरी दादी ऐसे कपड़ा बिछाती थी देवों के नीचे, मेरे पापा ऐसे बिछाते थे, मेरे परदादे ऐसे करते थे, ऐसे बोलते। क्या तुम्हारे परदादा और दादा कोई शास्त्रों के पंडित थे, कोई माँ पंडित थे?
तो किसको पकड़ के तुमको ज्ञान लेना चाहिए? या तो गुरुओं को या अच्छे विद्वान ब्राह्मणों से ज्ञान लेना चाहिए कि बाप दादा से लेते हो। तुम्हारा बाप दादा भी तुम्हारे जैसे ही है, वो कौन सा जो जाके कोई गुरुकुल में पढ़ के आया हुआ है। तुम्हारे जितनी आज तक संस्कारें चल रही है बाप दादा की चल रही है, गुरु की सिखाई हुई सीख नहीं चल रही है। अगर गुरु की सीख चलती तो आज तक कई सुखी हो जाते जीवन में। वो ऐसे करते, हमारे घर में ऐसे सिंहासन नहीं चलता कुल देवी को, हमारे घर में छत्र नहीं चलता, ऐसे बोलते। अरे कोई कुल देवी बिना सिंहासन बैठेगी, तुम्हारा बाप भूल किया होगा, लेकिन कुल देवी क्या बिना सिंहासन छत्र बैठने वाली है? हा? हमारे घर में कुल देवियों का छत्र नहीं होता है महाराज, हमारे बाप दादा ऐसे करते। अरे वो तो दुनिया पूछती है बिना छत्र की बैठती होगी, ऐसे कोई कुल देवी होगी जो बिना सिंहासन क्या धरती पर बैठ जाएगी, जमीन पर बैठ जाएगी? कहते हैं कि हमारे यहाँ तो सिंहासन नहीं होता, बड़े आचारमान बनते। हम तो बहुत शुद्ध रहते हैं महाराज, हमारे कहने की जरूरत नहीं, मैं ना के ही फिर पूजा करती हूँ, नहीं तो क्या बिना ना ये करेगी, वो तो दुनिया ही करती है, लेकिन खुद पर बड़ा जोर। एक दिन ये गया, लड़की पसंद आ गई। क्या हो गया? हाँ, तो लड़की पसंद आई तो लड़की वालों ने कहा महाराज चलो तय कर लेते हैं। तो ये बोले मैं बहुत आचारवान हूँ, मेरे बाप दादा का आचार हमारे यहाँ चलता है, लड़की को तो साथ रखूंगा लेकिन मैं बहुत शुद्ध हूँ, मैं अलग से खाऊंगा। अरे सब अलग ही खाते हैं, कौन से पति पत्नी एक थाली में खाते हैं? सब अलग ही खाते हैं, आप तो शादी करो। अबे शादी के दिन में आपने देखा होगा आपके यहाँ है कि नहीं रिवाज? रिवाज है कि पति पत्नी दोनों को साथ बैठा के खिलाते हैं एक बार पहले, शादी होते ही पहला खाना। आपके यहाँ है ऐसा? तुम लोगों ने खाया ही होगा पास बैठ के, इसलिए जिंदगी भर लड़ रहे हो। हाँ, एक बार हंस हंस के खा लिया, बाद में लड़ो खूब। अब इसको बैठाया बाजू में, किसको? ये देखिए यहीं बैठा है, दोनों को बैठाया पास में, ये कि मैं तो बहुत आचार पालता हूँ, थोड़ा दूर बैठाइए। अरे वो अभी तेरे साथ ही रहने वाली है, दूर बैठा है तो क्या करे, तेरे साथ ही रहने वाली। नहीं नहीं, मेरा आचार बहुत भारी है, मेरा नाम ही मिस्टर आचार है। क्या है? वो आचार्य है, ये आचार है। तो वो कह के मेरा नाम ही आचार है, मेरे को दूर बैठाओ। दोनों को थोड़ा बहुत जिद्दी किया तो थोड़ा आधा फुट दूर दोनों को बैठा के दो केले का पत्तल लगाया, केले के पत्तल में रोटी अचार पापड़ मिठाई नमकीन सब पुरसा। और बालोर बोलते हो ना, बल्लर, बालोर बोलते हो, बालोर बोलते हो, बल्लर बोलते हो? बालोर की सब्जी। हाँ हाँ, बोलो जोर से। बालोर, बालोर बोलते हो ना, वो जो अंदर से दाना निकलता है, सब छिलटा छीलते हो बैठ के, उसकी सब्जी बनी थी, वो इसको बहुत पसंद। और उसी दिन यही बनाया तो दोनों के यहाँ इस पर दो सब्जी रखी। अब इसका आचार अलग ना, पत्नी का आचार अलग। इसको क्या शुद्धि चाहिए, उसको क्या बालर में छिलटा नहीं चाहिए औरत को। अभी वैसे ही जब सब्जी रख दिया तो वो एक एक छिलटा ऐसे बैठ के निकालने लगी, बालोर से निकालने लगी, और ऐसे की तो एक दाना इसके पत्ते में आके गिरा, तुरंत ये खड़ा हो गया, मेरा आचार बिगड़ गया, इसका थाली का मेरे थाली में पड़ गया, रे झूठा हो गया, अभी तो मैं काशी जाऊंगा नहाने के। लोग समझाए, अरे नालायक, इसी से शादी किया, इसके साथ ही रहना, इसका कोई चीज तेरे को झूठा नहीं होता, ये तेरी पत्नी है। अरे होगी पत्नी, आज तक मैंने शुद्धि पाली, आचार पाला, अब मेरे सिर पर ये आके पड़ गई, अब क्या करूं, ये बालोर आके गिर गया इसके पत्ते का, अब मैं काशी में गंगा जाके नहाने के बाद ही वापस आके घर में पैर रखूंगा, मुझे छोड़ा अभी ना। अरे तेरी शादी हुई है, शांत बैठ, अब कब काशी जाएगा न वापस आएगा न, ऐसे ही बीत जाएगी जिंदगी, शांत बैठ। नहीं नहीं, बालोर मेरे पत्ते में गिर गया, अब मैं तो कहाँ जाऊंगा। अरे बालोर कोई उसके मुंह से थोड़ी गिरा, पत्ते से ही गिरा, वो कौन सा झूठा होता है रे। अरे मेरी शुद्धि आप लोग नहीं जानते हो, मैं परम शुद्ध हूं। क्या हूं? मेरी शुद्धि बिगड़ गई, मुझे जाने दो। ठीक है भाई था, सब लोगों ने बहुत समझाया, कुछ भी किया, वहीं से आया हुआ, यहाँ काशी से जब से आया बेटा है, सीधा काशी जाने के लिए निकला। अब देखो जमाना ऐसा कि गाड़ियों नहीं, व्यवस्था नहीं, जा रहे हैं। और उस जमाने में आप देखिएगा कि कोई घरों के बाहर चबूतरे बना के रखते थे, क्यों? कोई यात्री जाए, कुछ अच्छा आदमी जाए तो
कम से कम सोने जगह मिले उनको। पहले घर बार चबूतरे होते थे, आजकल गेट लगा के बाहर बीवेयर ऑफ डॉग्स। क्या है? मैं कई बार सोचता हूँ कि कुत्ता एक ही पालते हैं तो बीवेयर ऑफ डॉग लिखना चाहिए हर घर के सामने, बीवेयर ऑफ डॉग्स ऐसे मल्टीपल में क्यों लिखा है? क्योंकि जो अतिथि का सत्कार नहीं जानता वो भी कुत्ता है, इसलिए वो बीवेयर ऑफ डॉग्स लिखता है। लिखना तो बीवेयर ऑफ डॉग चाहिए, एक ही कुत्ता है। डॉग्स क्यों लिखे? क्योंकि ये सब जो जो मेहमानों को समझ नहीं पाते, मेहमान खातरी नहीं समझते, स्वार्थी बने रहते, ये कुत्ते से ज्यादा नहीं है, इसलिए वो बोर्ड में क्या लिखते हैं? हाँ, तो अभी देखा एक चबूतरा था, वहां जाके ये बैठा, चबूतरे में बैठा तो घर वाले बाहर आके देखे कोई मेहमान बाहर बैठा, अतिथि है कोई बाहर गांव का। क्या जी क्या है? अरे मैं काशी जा रहा हूँ, अंधेरा हो रहा है तो सोचा यहाँ सो के सुबह निकलो। अच्छा काशी जा रहे हो? शास्त्र कहता है कि काशी जाने वाले की सेवा करो तो काशी का पुण्य उनको भी मिल जाता है। कुछ ले लीजिए, आप भी लीजिए, कुछ लीजिए। लेता हूं, लेकिन मैं आचार वाला हूं, थोड़ा आचार है मेरे। क्या आचार है आपका बताइए ना? नहीं, मैं किसी के उपयोगी बर्तन में नहीं खाता, पत्तल में ही खाता, क्योंकि झूठा हो जाता है, खराब हो जाता है, इसलिए पत्तल नहीं खाता। अरे आप चिंता मत करो, पत्तल है हमारे घर में, आप खाइए। बेटा पत्तल बिछाए, पत्तल सूखा दिखा इसको, एक है पत्तल इतना सूखा, पुराना पत्तल है, आप खाइए कोई नहीं, ये तो हमारा बर्तन नहीं है। पत्तल आपने पत्तल मांगा, पत्तल पत्तल में बैठ के भर पेट खाया, उसका पुण्य देखो। उधर ही बालोर की सब्जी आई, इसको बहुत पसंद आया। अरे मैं जाऊं, देखो विश्वनाथ जी प्रसन्न हो गए काशी के, मैं निकलूं वहां भी मेरी इच्छा अनुसार चीज भेरे, फिर तो मेरी काशी यात्रा सफल हो गई। बैठ के भर पेट बालोर की सब्जी और चावल रोटी दाल पापड़ अचार, जो नहीं था उनके घर में वो भी मंगा के खाया भर पेट। फिर जैसे ये पत्तल उठाने लगा खाने के बाद, क्योंकि अपन ने खाया तो अपन उठा के बाहर फेंकते हैं, घर वालों ने बोला नहीं नहीं पत्तल में उठाइए, हम उठा लेंगे। अरे मैंने खाया है, मैं उठा लूंगा, आप चिंता मत करिए, पत्तल आप क्या, मेरे खाया हुआ मैं उठा लूंगा। ऐसा नहीं है। ऐसे जो काशी यात्रा जाने वाले यहाँ बहुत आते हैं, कहते हैं कि हम काशी यात्रा जा रहे हैं, हम पत्तल में ही खाएंगे, तो उनके लिए हम कई वर्षों से ये पत्तल रखा हुआ, इसमें हजारों लोग खाए हैं ना, हजार खाएंगे, इसमें हजारों खाए। हे राम, मेरा आचार क्या हुआ रे, मेरे को तो एक दाना बलोर पड़ा तो काशी निकला, अब ये पत्तल में खाया, मैं कहाँ जाऊं रो। फिर मन को मनाया कि चलो 2 डुबकी काशी में और ज्यादा लगा लूंगा, अब क्या करूं, जा ही रहा हूं तो भेला लगा लूं, और तो मुसीबत तो आ गई, क्या करूं। और आगे निकले, चले चले, पूरा दिन चला, शरीर ही देखो कितना बड़ा, पेट भी बड़ा, चलने में दुख तो आएगा ही। देखा होगा आपने कि कैसा है शरीर, इस शरीर को लेके चलते चलते हाय हाय हाँफ गया, अगले दिन थक गया। उधर ही देखा रास्ते में एक झोपड़ा दिखा, कोई बड़ा तो नहीं लेकिन अच्छा था, चलो यहाँ सो जाते हैं। इस झोपड़े के बाहर एक वृक्ष था, चबूतरा तो नहीं था, उधर सोया। अंदर से एक बुढ़ी आई, अरे भाई कौन हो? काशी जा रहा हूं मैं, काशी जा रहा हूँ। काशी जा रहे हो? अच्छा काशी जा रहे हो, बहुत पुण्य का काम है। मैं भी बहुत सोची, बचपन में जा नहीं पाई, अब तो बुढ़ी हो गई भैया, तुमको कुछ सेवा करके ही पुण्य कमा लो, भोजन करोगे? माँ जी भूख तो लगी है, लेकिन मैं आचारवान हूँ, थोड़ा शुद्धि का ध्यान रखता हूँ। शुद्धि का क्या भैया, देखो ये केले का वृक्ष है ताजा, नया पत्ता तोड़ूंगी और नया खाना बनाऊंगी, सब नया होगा भैया। मैं भी आचार का ध्यान रखती हूँ, क्योंकि अब तो परमात्मा के पास ही जाना था। जवानी में तो मैंने भी बहुत गड़बड़ की है भैया, अब उम्र आ गई तो थोड़ा मैं भी आचारवान बन रही हूँ। हाँ चलो भाई कोई बात नहीं, एकदम पत्ता भी नया तोड़ा और सब चीजें भी नई रखी, सब बढ़िया से खाया। अब ये खाने के बाद इसको लगा कि इतना आचार से अपन ने बढ़िया से खाया, बुद्धि भी बढ़िया खिलाई, पान सुपारी भी खा लें तो थोड़ा मुंह ठंडा पड़ जाए। तो माई पान सुपारी, अरे भाई मैं भी पान खाती हूँ, बुढ़ी हो गई तो देखो बाहर वो गोखले में पान सुपारी पड़ी है, तुमको लेना ले लो खा लो। तो पान 2 उठा लिया, उधर एक बाहर छोटा सा गोखला बना था, उसमें पान सुपारी सब पड़े थे, बुढ़ी बाहर बैठ के खाती है, चबाती रहती। पान सुपारी उठाया, बुढ़ी ने कहा देखो भाई, वो जो गोल आग की सुपारी है वो मत लो, टूटता नहीं है, टुकड़े टुकड़े हैं, वो तोड़ लो, वो अच्छे से टूटेगा, तुम खा सकोगे, चुनना भी वही है, ले लो।
क्या माँ जी, मेरे जवानी को कल तो शादी हुई, कल शादी हुई फिर काशी निकल गए। अरे आचारवान हूँ माँ जी, मेरी कहानी नहीं सुनी तुमने, सुनोगे तो मालूम पड़ेगा कि मैं कितना आचारवान हूँ। कल सुबह तो शादी हुई ना, काशी निकल गया क्योंकि एक बलोर आके गिर गया मेरे पत्ते में, इसलिए वो पाप धोने के लिए निकला हूँ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन वो आखी सुपारी मत लेना, वो टूटता नहीं है। अरे मेरी जवानी आप नहीं जानते हो, आप शांत बैठ। अरे मत लेना, मैं कहूं ना तू आचारवान। अरे आचारवान को सुपारी से क्या लेना देना माँ जी, मैं जवान हूँ, मैं आग की सुपारी तोड़ता हूँ, ये टुकड़े नहीं खाता, मैं कोई बूढ़ा थोड़ी हूँ। आग की सुपारी लेके खड़खड़ तोड़ने लगा, अंदर डोकरी का आवाज आ गया इसका तोड़ने का। ताली बजा के हंसने लगी, बाहर है, मैंने मना किया, तू खाया आचारवान बहुत है, लेकिन मैं 10 दिन से इसको मुंह में डाल के तोड़ने की कोशिश करती हूँ, टूटता नहीं। 10 दिन से इसको मुंह में डाल के तोड़ू तोड़ू करूं, टूटे नहीं। वो इसलिए मैंने कहा तू आचार बाने, इसको हाथ मत लगा, लेकिन तेरी जवानी ने इसमें हाथ डाल दी, भाई मैं क्या करूं। हाय रे, कहां तो बालोर पत्ते में गिरा करके निकला, और कहां ये सब लपड़े पड़े। फिर मन को मनाया, नहीं 5 डुबकी और लगाऊंगा गंगा में, सब करके आऊंगा। आगे तो अब कहां जाना ही है, कहां जाना है, काशी देखी मथुरा देखी, देखी नहीं चितमाई। आगे चल रहे हैं, कहां जा रहे हैं। अब तो मन मक्कम कर लिया, दुनिया बड़ी खराब है महाराज, कोई कुछ दे देता है, कुछ कुछ दे देता है। अब बहुत सावधानी से रहना, इस बार कोई कुछ भी बोले, चाहे जो हो जाए, बहुत सावधान रहूंगा। मेरा आचार बिगड़ता है। क्या बिगड़ता है, तो किसी घर आए, अबे चलते चलते थके, भूख तो लगेगा, भूख लगी, किसी घर के सामने बैठा, घर वाले देखे काशी जा रहा है, अरे बड़ा पुण्य का काम है, आप काशी जाएंगे, दर्शन करेंगे, हमारी तरफ से भी भगवान को नमस्कार करिएगा, गंगा में डूबो तो हमारा भी याद करिएगा। सब करेंगे महाराज, भोजन करेंगे आप, अरे वो तो करेंगे ही, क्यों नहीं करेंगे। आपके घर में बर्तन, फिर याद आया कि बर्तन में कोई पत्तल में इतल में गड़बड़ आ जाए, नहीं घर का बर्तन तो मैं नहीं लेता, और कुछ भी नहीं लेता। आप छोड़िए, आज खाना नहीं चाहिए, मन बड़ा विचलित है। क्यों विचलित है भाई, नहीं कुछ हो गया मेरे साथ, में नहीं बोल सकता, विचलित है मेरा। ठीक है, हम गरम गरम भोजन एकदम आचार से बना के देंगे, आप क्या बोलते हैं। इतने में इसने देखा कि घर के बाहर, एकदम घर के बाहर अलग से ही एक मट्टी का कसोरा पड़ा हुआ। फिर इसके मन में तसल्ली हुई, चलो ये तो घर में नहीं है, ये बर्तन ये तो बिल्कुल बाहर पड़ा है, ठीक है इस कटोरे में आप डाल दीजिए, इसमें मैं खा, कोई ठीक। अभी एक कटोरा लेके बैठे, वो अभी गरम गरम खाना दें, दाल चावल दें। आज देख के इसको मालवा वाला आदमी है, और आज देख के उस घर में दाल बाटी बनी, अरे है ही मालवा का, अरे दाल बाटी, फिर तो आराम से खाएं बैठ करके, घी वो भी दिल से डाले, और घर वाले बोले अरे इनको घी डालिए, घी डालिए, काशी तक जाना है, शरीर बिगड़ेगा इनका, घी डालिए। अब घी डाले, खाएं, बड़ा आनंद लिया, और फिर सोचे कि भाई ये बर्तन हम ही धो के रख देंगे। घर वाले कोई काम में थे, इतने में धोने बाहर गया। ऐसे धोने गया ना, कभी आदत नहीं धोने का, क्योंकि खा खा के बैठने का ही जिंदगी भर आदत है, कोई काम का आदत है नहीं। और ऐसे ऐसे करे, इतने में वो बर्तन को थोड़ा सा सावधानी किया ना, वो क्या हो गया, तो घर वालों का आवाज आई। घर वालों ने कहा जाने दो, पुराना बर्तन ही है, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, कोई जाने दीजिए, आपने खाया, आप हमारे ऊपर एहसान किए, धन्य है आप। काशी में भगवान को हमारी तरफ से नमस्कार बोलिएगा। इतने में एक बुढ़ी अंदर सोई हुई सुन रही है सब बात, कौन सा बर्तन गिरा दिया, बर्तन गिरा दिया, वो बाहर वाला बर्तन गिरा दिया। अरे उसमें तो दादाजी जब बीमार पड़े 7 साल तक उसी में टट्टी गए, पिसाब गए, मैंने सोचा कि भाई आगे चल के इसी में मैं भी करूंगी सब काम। यहाँ कुंभार कौन है इस गांव में, इस गांव में कुंभार कहाँ है, वो एक ही बर्तन तो है, हम लोग तो जिंदगी भर पत्तल में खाएं, वो खाएं, कहीं बिगड़ न जाए इसलिए बाहर रखा मैंने। ये नालायक ने मेरा बर्तन बिगाड़ दिया, अब मैं किस में टट्टी जाऊंगी। तो समय पर कहने का तात्पर्य इतना ही था कि समय पर हमारे जीवन के आचार किस प्रकार के हमारे जीवन में असर लाते हैं, इसको सोचिएगा। आप जो भी कर्म घर में कर रहे हो, कोई गारंटी नहीं कि ये कर्म शास्त्रोक्त हो।
जरूरी नहीं कि आप जो कर्म कर रहे हो इसको ईश्वर ने मान्यता दी हो। कहीं आपके पूर्वजों की मान्यता पकड़ के बैठे हैं, कहीं अपने माँ बाप के तरीके से। मैं ही कई बार देखा हूं, किसी देवों के सामने किसी की आरती गाया जाता है। कई बार देखा है मैंने, देवता कोई बैठे हैं, आरती कुछ ही चलती है। कई बार देखा है कि उल्टी मान्यता दूसरों में डाली जाती है। खुद को तो कोई ज्ञान नहीं वास्तु का, लेकिन वो जाके दूसरों का, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ रख दो। वो भी इसके भरोसे रखेगा, फिर वो दुख भुगतेगा। अरे तुझे जितना ज्ञान है उतना ज्ञान कर, दूसरों में तेरा आधा ज्ञान देगा तो उनको भी वो दुख आएगा। ये विचार नहीं, हमारे आचार और विचार किस प्रकार धरती में दुख दे रहे हैं, इसका तो अभी तरीका देखो। थोड़ा बहुत हंस लिया वो अलग बात, लेकिन देखिए हमारा आचार कितना दुविधा करता है, हमारे में विश्वास भी कितना है कि उन्होंने किया हो तो सही होगा। कई घरों में मैं देखता हूँ कुलदेवी को सफेद कपड़ा, उसके ऊपर लाल कपड़ा लगाते हैं। मैं कई बार पूछता हूँ ऐसे क्या, परंपरा से ऐसे लगाते हैं महाराज, कोई लगाते हो आप में सफेद लाल? तो मैं मन में सोचता हूँ कि कैसे मूर्ख हैं वो, क्यों सफेद लेके बैठेगी भाई, वो तो अभी तो विधवा हुई नहीं है। और किस परंपरा में, कोई देवी भागवत में, कोई नारद पुराण में, कोई किसी भी लक्ष्मी पुराण में, कोई भी पुराण में कि देवी के नीचे सफेद कपड़ा आता है? कोई बता दे, कोई शास्त्र में बताया हो तो। किस नालायक ने बताया? राम जाने, इसका दादा कुएं में गिरा होगा तो ये भी उसको देख के खुद भी गिरता है कुएं में। एक सुहागिन देवी क्यों लिए सफेद कपड़ा अपने नीचे लगा के बैठेगी? आप बताइए क्यों बैठेगी? वो सुहागिन है, वो क्यों बैठेगी? उस मंदिर का पुजारी, ये जाके कुल देवी में पूछेंगे ऐसे सफेद लगता है क्या? वो क्या मंदिर का पुजारी आगम शास्त्र पढ़ा हुआ है? वो भी एक भोपा है इन जैसा, उस मंदिर में बैठने वाला। हाँ हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ज्ञान लेना है तो अच्छे विद्वत गुरुजनों से ज्ञान लीजिए और विश्वास से उसको पालन कीजिए, तभी आपके हर काम सिद्ध हो जाएंगे। उल्टे सीधे बताने वाले कौन? फिर यही मट्टी का कटोरा हाथ में लेना जो इसको मिला। हाँ, देखा ना कैसे कटोरे में खाया, बड़ा मजा ही आया होगा। हाँ सोचिए। तो आपको मैं ये बता रहा हूं महाराज कि आपके आचार संस्कार विचार, इस पर एक बार पुनः परिशीलन कीजिए। एक बार आपके घर में क्या पूजा होता है, दीपक किस दिशा में रखी गई है? कई घरों में दीपक बीचों बीच देवताओं के बीच में रख देते हैं, अधिकतर लोग ऐसे बीच में रखते हैं। जो दीपक बीच में रखा जाता है वो आकाश को अर्पित हो जाता है। कोई भी दीपक हो, आप पूजा कर रहे हो तो आपके डाबी तरफ होनी चाहिए, ये शास्त्र का नियम है। आपका लेफ्ट तरफ होना चाहिए। किस तरफ? लेफ्ट कहाँ है? लेफ्ट है। हाँ तो इतना बड़ा गोखला है और पूरे देवों से भरा है तो भी इस कोने में ही होना चाहिए। अगर 10 देवता है तो हर एक फोटो के डाबी तरफ होना चाहिए, हर एक फोटो के बीच में नहीं रखना, उसके डाबी तरफ। तो धूप जीमनी तरफ होना। 10 फोटो को धूप कर रहे हो तो 10 फोटो के जीमनी तरफ, जीमने कोने में, डाबे कोने में दीपक और जीमने कोने में धूप होना चाहिए। जो बीच में रखते हैं वो उस देवता को नहीं जाता। देवता की मैंने पहले ही बताया कि नासिका से प्राण जाती है तो वो उस कोने से ही जाएगी, सीधी जाएगी तो उनके सुषुम्ना नाड़ी से आकाश में जाएगी। तो अंतरिक्ष में रहे हुए भूत प्रेत इसका सेवन करेंगे, घर में उपद्रव आएगा। समझ रहे हो? तो आचार से काम करें तो वो आचार भी ज्ञान युक्त आचार होना। मेरा बल्लौर गिर गया पत्तल में, अब आचार पकड़ने जाओ मिलेगा बड़ा कसोरा तुम मोटा। कैसा? समझ रहे हो बात? विश्वास भी पूरा होना। क्या होना? मेरा कल्याण होगा, ये विश्वास किस किस को है? कब से आया है विश्वास? पहले से ही है? तो फिर आया जैसे चले भी जाएगा, तब क्या करोगे? आया है कृष्णगिरी आके, बोले कि कृष्णगिरी आके विश्वास आ गया, तो जैसा आया वैसा जाएगा, तब क्या करोगे? हाँ हाँ महाराज, आपको एक बात बताता हूं कि कोई भी हालत में एक दिन अगर आपसे पूजा नहीं हुई
तो शायद गुरुदेव आपको माफ कर देंगे, लेकिन एक दिन भी विश्वास को डिगने मत देना, पूरा ध्यान इस पर लगाओ। अगर भूल चूक कर भी भाई मेरे से आज पूजा नहीं हुई, मेरा जाप नहीं हुआ, तब नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगर विश्वास कम पड़े तो तुरंत मन को डांट देना, क्यों डिग रहा है, मुझे पता है कि तू डिग के मुझे नुकसान पहुंचाएगा, और तेरे पहुंचाए मैं नुकसान खाने वाला नहीं हूं, मैं सदा नफा में रहने वाला हूं, मैं विश्वास से ही जीने वाला हूं। क्योंकि अभी 2 दिन में कथा खत्म हो जाएगी, घर जाओगे तो पारा पहले जहां था वहीं उतरने लगेगा धीरे धीरे। ये जो शक्ति है, ये शक्ति क्षेत्र की है, आपके घर की शक्ति को तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कितना बड़ा शक्ति है आपके घर में। वो शक्ति हावी होके आपको परेशान करने लगेगा। अब युद्ध आपको अपने घर की शक्ति से करना है। किससे? हाँ, आपके घर की शक्ति से युद्ध करना। चाहे जो हो जाए, मेरा विश्वास डिगेगा नहीं, और जब विश्वास नहीं डिगेगा तो मेरा कोई काम भी डिगने वाला नहीं है। फिर तो क्या, दुर्योधन कई महीनों तक दुर्वासा ऋषि की सेवा किया, सभी कौरव कर रहे हैं। दुर्वासा ऋषि गुस्से के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध? नाम एक एक क्षण में श्राप दे। आपने कोई कथा सुनी हो तो शायद पता हो कि दुर्वासा ऋषि कैसे हैं, घड़ी घड़ी श्राप दे। दुर्योधन ने खूब उनकी सेवा की तो दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए। मौका देख के दुर्योधन ने सोचा, पंच पांडव वन में बैठे हैं और ये दुर्वासा 10,000 शिष्य लिए हुए हैं, उधर वो खाने के लिए ही लाले पड़ रहे हैं, तो इधर वो पहुंच जाएंगे, ये इनको खिला नहीं पाएंगे, इनकी सेवा ढंग से कर नहीं पाएंगे, और ये गुस्से में उनको श्राप दे देंगे तो युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही वो खत्म हो जाएंगे। तो मौका देख के पैर दबाते हुए दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को कहा, महाराज हम पर कृपा किए सब पर कीजिए। किस पर करना भैया, बताना किस पर करना? महाराज मेरे ही भाई हैं पंच पांडव, वो क्यों दुखी हो, जाइए उनको भी आशीर्वाद दीजिए। आप जहां जाओ वहीं कल्याण होता है महाराज, आप जाओ उनको भी कृपा कर दीजिए। एक बार आप जाएंगे तो उनका भी जीवन हरा भरा हो जाएगा, आबाद हो जाएगा उनका जीवन, जाइए। दुर्वासा ऋषि सोचे, देखो कितना बड़ा इनका दिल है, इनके दिल का मान्यता देने जाना पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों को लेकर के जा धमके उधर जाके जहां पंच पांडव वनवास में बैठे। इसके पहले युधिष्ठिर ने सूर्य की साधना की। ये घटना होने के पहले सोचा कि वन में कैसे भोजन करेंगे, क्या मिलेगा, हम कैसे रहेंगे। तो सूर्य साधना से सूर्य देव प्रसन्न होकर इनको एक अक्षय पात्र दिया था। क्या दिया? और कहा कि जब भी तुम इसमें खाना बनाओगी उसमें से खाना आता ही रहेगा, लेकिन सावधान, अगर इसको धो दिया और उल्टा कर दिया, अगर ये खाली हो गया तो ये कोई भी चीज नहीं आएगा, अगर एक दाना तो भी अंदर चिपका है तो कुछ न कुछ आए। अब दुर्वासा जिस दिन पहुंचे तभी उन लोगों ने दोपहर में ही कहा कि अब खाने की जरूरत नहीं है, ऐसे सोच के धो धोवा के उस पात्र को उल्टा रखा था। और दुर्वासा जैसे ही अंदर पहुंचे, युधिष्ठिर घबरा गया कि ये तो भयंकर कोपी हैं और ये आ गए तो सब जगह श्राप देते हैं, आज हमारा क्या होगा। बड़े विचार करने लगे। इतने में अर्जुन ने आगे आके, प्रभु आहार फल ग्रहण करके हम हमारे ऊपर कृपा करिए, हमें कृतार्थ करिए। एकदम भीम आश्चर्य में देखने लगा कि घर में एक दाना नहीं हो रहा है, अर्जुन उनको निवेदन कर रहा है। तो युधिष्ठिर घबराने लगे। द्रौपदी को अर्जुन ने कहा कि तुम कुछ पका के लाओ। वो कहती है कि इस जंगल में पकाने जैसा क्या है, हमने तो अक्षय पात्र धो के उल्टा कर दिया। अरे फिर अब क्या करें, ये तो गुस्से में आ गए तो क्या करें। इतने में युधिष्ठिर ने कुछ सोचा, बोले कि महाराज आप पास में नदी में सब लोग नहा धो के शुद्ध होके आचमन करके आ जाइए, फिर यहाँ आएंगे जब तक भोजन गर्म रहेगा, आप आएंगे तो आराम से सब भोजन करें, हमारी सेवा आप ग्रहण करके हमें धन्य बनाइए। युधिष्ठिर ने सोचा थोड़ी देर जाएगा, जब तक कुछ युक्ति लगाते हैं, कुछ न कुछ माइंड लगाते हैं, कुछ न कुछ रास्ता निकले। 10,000 शिष्यों को लेकर दुर्वासा ऋषि नहाने गए। इतने में पांचों पांडव हाथ मले के अब क्या करें, ये गुस्सा वाला साधु आ गया, ये श्राप देगा तो हमको भस्म ही कर देगा, अब क्या करें।
ऐसा सोच करके घबरा रहे हैं तो द्रौपदी अर्जुन को कह रही है मैं कृष्ण को याद करूंगी। किसको? अरे अभी यहाँ आए थे, यहाँ से निकले ही हैं रथ में, शायद द्वारका पहुंचते ही होंगे, तो वो गए हुए कहां से याद करने से कुछ करेंगे। लेकिन द्रौपदी ने कहा देखो अब हम वनवास में हैं, तो मेरे पास दिया करने कोई साधन नहीं, न धूप कर पा रही हूं न पूजा कर पा रही हूं, मेरे पास मेरे सीखे हुए आचार संस्कार पूजा धर्म को पालन करने के लिए कोई प्रकार का उपकरण यहाँ नहीं है। अब मेरे पास एक चीज है जो गुरुजनों ने सिखाया कि जब कोई भी चीज नहीं होने तो चिंता मत करना, विश्वास हो तो तेरी पूजा मानी जाएगी। क्या हो तो? विश्वास हो तो तेरी पूजा मानी जाएगी। मैं विश्वास को मानती हूं, मैं उपकरण को नहीं मानती। मेरा धूप कितना महंगा है, मेरे दीपक में गाय का घी कितना महंगा है, उसमें बत्ती किस चीज की है और किस दिशा में मेरी साधना, मैं ये नहीं मानती। मैं इतना मानती हूं कि अगर मैं विश्वास से बुलाती हूं तो 1000 कान वाले भगवान को वो सुनाई देता है। मैं इतना मानती। हाँ, क्या मानती हूं? द्रौपदी वहां बैठ गई, न धूप है न दीप है न फोटो मूर्ति कुछ नहीं है, चित्र है वो मूर्ति है कुछ नहीं है। अभी नहा के आ जाएंगे दुर्वासा ऋषि, नहाने में हमें मुनियों को नहाने में कितनी देर लगे? आप जैसे क्या बॉडी लोशन लगाएंगे बैठ करके? 2 मिनट पानी में डुबकी लगा के आना है। आप जैसे बैठ करके नहाने के पहले एक लोशन, नहाने के बाद एक लोशन, बाहर में एक लोशन, फिर खूब लगे मोशन। अब वो ना के ही आ जाए, क्या करें? द्रौपदी खाली बैठ के बोल रही है कृष्ण देख ले, तू सब जगह जाता है बुलाने वालों के पुकार पर, अगर ये सत्य है तो मैं भी पुकार रही हूं। अच्युतम केशवम राम नारायणम गोपिका वल्लभम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभम गोपिका वल्लभम। बैठ करके आंसू बाबे कहती है महाराज छड़ाने के लिए कुछ नहीं है कि छड़ा के पुकारूं, जलाने के लिए कुछ नहीं है कि जला के पुकारूं, देने के लिए कुछ नहीं है कि दे के पुकारूं। विश्वास एक है, वो अपना भजन करने लगे विश्वास से। अचानक कृष्ण देख रहे हैं कि कितना भी चाबुक मारो ये घोड़े आगे नहीं जा रहे हैं ना, रथ पीछे खींचा जा रहा है। कौन खींच रहा है पीछे? एकदम मुड़ के देख रहे हैं कि कोई माया शक्ति कृष्ण की रथ को उल्टा खींच रही है। घोड़े हैं आगे, रथ जा रही है पीछे। एक क्षण आंख बंद करके खोला तो इसके विश्वास ने कृष्ण के रथ को कृष्ण के साथ घोड़ों के साथ ले जाके वन में द्रौपदी के झोपड़े के सामने ढकेल दिया। वहां जाकर के उतर के देखते हैं तो मैं जहां से निकला वहीं आ गया। ये क्या माया है? द्रौपदी आंख बंद करके अपने विश्वास का पुकार कर रही है। किसका पुकार महाराज? बस ध्यान रखिएगा, ये पूरा 29 दिन की कथा का सार है। आप हर चीज को सर्वोत्तम रखिएगा, उसका ध्यान भी दीजिएगा कि मेरे पूजा सामग्री, मेरे हर चीज उत्तम है, मेरी भक्ति उत्तम है। लेकिन सदा एक चीज का पूरा नाड़ी पकड़ के रखिएगा कि विश्वास में 1 डिग्री भी कम पड़ रहा है कि नहीं, चेक करते रहिएगा, बस सब काम हो गया। ये गड़बड़ सकता है क्योंकि आपको आदत नहीं है पक्का विश्वास करके, आप डिगने वाले हो। कब डिगोगे कोई गारंटी नहीं, वो डिग डिग के ही हम दुखी। किससे दुखी हैं? हाँ, जो नहीं मानने वाला नहीं मानने से दुखी है, मानने वाला डिगने से दुखी है। मानता है, नहीं मानने वाला नहीं माने इसीलिए दुखी, मानने वाला डिगने से दुखी है। वो देवता देखते हैं कि आज से 2 साल बाद ये डिगने वाला है। आप सोचते हो कि 2 साल तक पूजा की, क्या दिया, मैं दूसरे देवता देखूंगा। वो देवता को तो भविष्य मालूम है, वो देखते हैं कि 2 साल बाद वैसे भी तू डिगने वाला है, आज ही मैं डिग जाता हूं, तुझे कुछ नहीं दूंगा, जा। हम 2 साल बाद उनको छोड़ते हैं, वो 2 साल पहले में छोड़े होते हैं, हमको मालूम ही नहीं पड़ता। वो इसलिए छोड़े कि आगे जाके ये मुझे छोड़ेगा, उसको मैं क्यों दूं।
हम देखते हैं वो दिया ही नहीं इसलिए मैंने छोड़ा। हम गर्व से बोलते फिरते हैं कि भाई मैं बहुत होशियार हूँ, 2 साल पूजा किया उसने कुछ नहीं दिया, फिर क्यों घी खत्म करूं, फालतू बेकार करूं, इसलिए मैंने पूजा छोड़ दिया। हम गर्व से बोलते फिरते हैं क्योंकि हमको देवों का ताकत मालूम नहीं। देवता बिन बोले बोलते हैं कि तू 2 साल बाद क्या मुझे छोड़ता है, मैंने जिस दिन से तुमने मुझे पकड़ा उसी दिन से तुझे छोड़ा हुआ ही है, मैंने तुझे पकड़ा ही नहीं है। हाँ, किसी भी हालत में नहीं छोड़ो, ऐसे पकड़ो। तेरा कस मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा। मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा। छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। मेरे कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। मेरे कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। अपने बेडरूम में कुछ लिख के रखो मत रखो, कुछ लिख के रखो मत रखो, विश्वास इतना लिख के रखो। बाकी तो मैंने धन वृक्ष बताया, ऊर्जा वृक्ष बताई, सुरक्षा वृक्ष बताया, सब बोला कि इधर इधर लगा लो, ये लगा लो। कुछ लगाओ मत लगाओ, 4 अक्षर विश्वास ये लिख के रखो और हरदम देखते रहो। कभी डिगने का मौका पड़े तो ये अक्षर सीढ़ी बन के वापस ऊपर चढ़ाएगा। आप विश्वास बना के रखो ईश्वर पर, विश्वास का एक बूंद कम नहीं पड़ना चाहिए, कभी भी घोटा नहीं पड़ना चाहिए। कथाओं का सार यही है कि हम हमारे विश्वास को सदा के लिए अक्षुण्ण बना रखें, विश्वास को सदा के लिए अक्षय बना लें। और जिसका विश्वास अक्षय हो गया उसका बर्तन भी अक्षय पात्र हो गया। आप ये ध्यान रख लीजिएगा, विश्वास हो गया सब हो गया जीवन में। कृष्ण नीचे उतर के द्रौपदी को पूछते हैं कि मेरी माया, मुझे दुनिया मायावी कहती है और मुझे दुनिया को लीलाधारी नाम से पहचाना जाता है, लेकिन तू तेरी माया मुझसे बारी है, मेरे रथ को क्यों खींचा? अरे दुर्वासा ऋषि आए हैं, 10,000 लोगों को लेके खिलाना है, मैं कहां से खिलाऊं, मेरे पास क्या है, मैंने बर्तन धो के उल्टा कर दिया, अब उसमें से तो कुछ नहीं निकलेगा, अब मैं क्या खिलाऊं? कृष्ण ने हंसते हंसते कहा अच्छा इसलिए बुलाया है, वो बर्तन उठाओ। बर्तन उठाया तो धोया तो भी उसमें एक इतना सा पत्ता सब्जी का रह गया था। वो पत्ते को लेके कृष्ण बोले ये तो है, फिर काहे लिए रो रही थी? अरे इससे कुछ नहीं होगा। सूर्य देव ने कहा कोई अक्षुण्ण वस्तु हो उसी से अक्षय भंडार होगा, ये तो टूटा हुआ पत्ता कुछ नहीं होगा। अच्छा टूटा हुआ है, पत्ता टूटा हुआ हो सकता है द्रौपदी, तेरा विश्वास आका है इसलिए वही पत्ता मेरे को दे। वो टूटे हुए पत्रे को लेकर के कृष्ण ने मुंह में डाल के कहा विश्वार्पणम। क्या कहा? यानी इसको पूरे विश्व की आत्माओं का अर्पित करता हूं, खुद नहीं कह रहा हूं, विश्व में जितनी आत्मा है सबको ये समर्पण। जैसे ही उन्होंने ऐसे मुंह में डाल के बोला, धरती में रहे हुए सभी प्राणियों ने जोर से डकार लिया, जितने प्रकार के 84 लाख जीव योनि है सबने जोर से डकार लिया, सबका तृप्ति हो गया पेट। दुर्वासा ऋषि नहा के उठे, जोर से डकार आया, ऐसे देखे दुबला पतला शरीर में एकदम पेट तृप्त लग रहा है एकदम। पीछे शिष्यों को देखे वो बोले महाराज बहुत खा लिया हो, ऐसे एहसास हो रहा है। फिर हम पंच पांडवों के जाएंगे, हमने बोल दिया खाना खाएंगे, उन्होंने बहुत मेहनत से सब बना के रखा होगा, अब नहीं खाएंगे तो बिना काम पंच पांडवों के क्रोध के हम भाजन बन जाएंगे मुनि शिष्यों। इसलिए अच्छा है कि वहां मुंह ही नहीं दिखाएं और सब कहीं जाएं। अरे कहीं भी जाओ, ये अर्जुन कहीं भी ढूंढ लेता है महाराज, ये पकड़ लेगा हमको, फिर क्या करोगे? शिष्य बोले फिर तो हम सब ब्रह्मलोक ही चले जाएं, पृथ्वी में रहे तो ही लपड़ा है ना, चलो सब ब्रह्मलोक। एक क्षण में दुर्वासा को घबराहट हुआ। घबराहट होना किसको था? घबराहट होना किसको था? ध्यान रखिएगा, जब भी घबराहट होने का मौका आए, अगर ईश्वर साथ है विश्वास करोगे तो घबराहट जो आपको दे रहा है उसको घबराहट होगा, हमको घबराहट नहीं होगा। हाँ घबराहट उसको होगा जो घबराहट देता है। होना था घबराहट इनको और हुआ घबराहट किनको? तो एक क्षण में दुर्वासा ऋषि सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए। और अर्जुन और युधिष्ठिर देखे अभी आएंगे क्या करें, अभी आए क्या करें? कृष्ण बोले अभी आएंगे ही नहीं, शांत बैठ। क्यों नहीं आएंगे? अरे सब ब्रह्मलोक गए डर के मारे कि आए तो खाएं क्या, उनका पेट तृप्त हो गया है।
अच्छा महाराज ये कैसे हुआ, हम तो चिंता ही करते रहे। अरे एक धर्म पत्नी हो ने तो चिंता करने वाले करते ही रहे, और वो धर्म पत्नी के विश्वास से धर्म उसके घर में प्रवेश कर ले। तुम्हारी द्रौपदी मुझ पर जो विश्वास किया, द्वारका गया हुआ रथ उल्टा चल के यहाँ आया, ये उसका विश्वास। और ये विश्वास ने इतना काम किया, 10,000 लोगों का पेट ही नहीं, पृथ्वी के मछली से, कूर्म से, वराह से, सिंह से लेके पशु पक्षी वनस्पति काय तक के सभी जीवों का पेट आज तृप्त हो गया। एक आधा सा पत्ते ने ये काम किया। कितने पत्ते ने? एक आधे से पत्ते ने ये काम किया कि पृथ्वी तृप्त हो गई। अब आएंगे नहीं दुर्वासा ऋषि वापस, क्योंकि कभी आएंगे उनके मन में रहेगा, आप पूछोगे कि क्यों नहीं आया। अब वो आएंगे नहीं, ये पूरा षड्यंत्र दुर्योधन का था। दुर्योधन सोचा कि पंच पांडवों का नाश हो, लेकिन द्रौपदी के विश्वास ने, उस विश्वास का ही जो दुर्योधन का विश्वास था कि इनका नाश हो, वो विश्वास का नाश कर दिया इसके विश्वास ने। समझ रहे हो? तो इतना विश्वास लेके जाओ कृष्णगिरी से, इतना संस्कार लेके जाओ, इतना आचार लेके जाओ, इतना सद्गुण लेके जाओ कि एक एक क्षण कल की बात याद रहे कि कोई लिखने वाला पीछे पड़ा हुआ है। कौन पीछे पड़ा है? कोई लिखने वाला पीछे पड़ा है, लिख रहा है बराबर, निंदा करो, चुगली करो। हम करें तो बहुत अच्छा, अरे मेरा पति कितना विवेकी है, एक एक पैसा सोच के संभाल के खर्चता है। दूसरा अगर बड़ा कंजूस है, नालायक, देखो कैसे 2 रुपया खर्चे तो क्या समाज पर, क्या खराब लग जाए। ये गांव में कितने ही कहा, मैं कुछ नहीं करते, लोग बड़े कंजूस है यहाँ के। मेरा पति तो विवेकी है। क्या है? बहुत विवेकी। हाँ, तो ध्यान रखिए, अपना जीवन का परिवर्तन ही कथाओं का सार है। गुरु महाराज के पास आए हो, नई चेतना, नई शिक्षा, नया ज्ञान, नया संस्कार, नया आचार, पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ से घर जाइए। कैसे जाना? हाँ, आधा पाव चवन्नी अठन्नी काम नहीं आएगी, पूर्ण विश्वास काम आएगा।